सभी को जय मसीह की। हमारा विषय है मसीह में बाराक। हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हम देखते हैं इफिसियों 1 अध्याय का 3 से 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि बाराक का मतलब क्या होता है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उसने उस दिन को अपने संपूर्ण हृदय से आशीष दी। यहाँ पर आशीष बाराक शब्द का अर्थ स्तुति करना, बधाई देना और प्रशंसा करना होता है। परमेश्वर शब्द से इतना ज्यादा अधिक खुश थे, प्रसन्न थे कि उसने इस दिन को सराहा और इस दिन को अच्छा कहा। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, उसने उसके लिए अच्छी बातें बोली। आशीष का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति की बड़ाई करना। जब हम किसी की बड़ाई करते हैं या फिर उसे सराहते हैं, अच्छा कहते हैं, यह आशीष देना कहलाता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने 7वें दिन आनंद मनाया और उसकी बड़ाई की। बाद में यह दिन पीढ़ियों के तक परमेश्वर के लोगों के लिए एक उत्सव मनाने का और आनंद करने वाला दिन हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी अर्थात अपनी नई सृष्टि की बड़ाई करते हैं। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के रूप में आपको सराहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की प्रशंसा करती है और उसे लेकर उत्तेजित रहती है, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपकी सराहना करते हैं। यदि आप अच्छे हैं और नहीं भी हैं, आपके माता पिता आप अच्छे नहीं होते, फिर भी वो उन चीज़ों को नहीं देखते, आपकी तारीफ बस करते हैं। वैसे ही वो खुदा भी हैं जो हमारी सिर्फ तारीफ करते हैं। आप उसके सिद्ध कार्यों का फल हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। आप अपने विषय में क्या बोलते हैं? क्या आप उन कामों की प्रशंसा करते हैं जो मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं? क्या आप उसके द्वारा प्रदान किए गए नए जीवन की महानता का हिम्मत के साथ अंगीकार करते हैं? ऐसा करने के द्वारा आप अपनी बाराक अर्थात प्रशंसा नहीं करते, बल्कि आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बाराक करते हैं, जिसने आपको सारी रचना में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। कृपया परमेश्वर के निमित्त अपने बारे में कोई बुरी बात ना बोले, क्योंकि शैतान आपको आपके जीवन के बारे में नकारात्मक बातें बोलने के लिए प्रेरणा देता है। सावधान रहें। यदि आप कहते हैं कि मैं तो कीड़ा हूँ, बेकार हूँ, कमजोर हूँ, असफल हूँ, सदैव बीमार रहता हूँ, तो आप परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों की बुराई कर रहे हैं और आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यह पूर्ण रूप से परमेश्वर के दृष्टिकोण और उसकी प्रशंसा के विपरीत है। ऐसा करने से क्रूस पर किया गया कार्य तुच्छ ठहरता है और यह हमारे सृष्टिकर्ता का अपमान भी है। आपको परमेश्वर की रचना की बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसकी कविता हैं और वो आपके कवि हैं। जो वो कविता जिसकी अगर आप बुराई करते हैं तो वो आप परमेश्वर की बुराई करते हैं। यदि आपका बनाने वाला परमेश्वर है और उस बनी हुई चीज की अगर आप बुराई करते हैं तो आप उस चीज की बुराई नहीं करते, उस बनाने वाले की बुराई करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की बुराई नहीं करनी है। इसके विपरीत जब आप स्वयं को परमेश्वर की सृष्टि के रूप में सराहते हैं तो आप नए जीवन के स्वामी का सम्मान करते हैं। उचित रीति से अंगीकार करना आरंभ करें।
आपको पॉजिटिविटी रखनी है और आपको बोलना है हर एक अच्छी बातों को आप अंगीकार कीजिए। जब ऐसे कार्यों को आप अपनाना शुरू करते हैं, आज से प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करने का निर्णय ले लीजिए। ऐसा करने से आप सकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं और मसीह में होकर आपके जीवन में आशीषों की बरसात होने लग जाती है। आप बारिशों से भर जाएंगे, आशीषों की। अपनी असफलता के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर दोष नहीं लगाइए। मसीह में सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हम पढ़ते हैं रोमियो 8:28 में। अपनी प्रशंसा हमें करना है और मसीह में अपनी स्थिति का अंगीकार करना है। अच्छे शब्दों में अच्छी बातों को लेकर अपने लिए अच्छी बातों को अंगीकार करना है और बोलना है, और फिर अपने लिए और फिर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। ऐसा कहकर आप दूसरों की तारीफ कीजिए, खुद की तारीफ कीजिए। दोष मत लगाइए। यदि आप दोष लगाते हैं तो वचन कहता है दोष लगाया जाएगा। पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर में, दूसरों को अच्छा बोलिए और अपनी भी अच्छी बातों को देखिए। परमेश्वर आपके जीवन का बल है। आप ऐसा कहिए, परमेश्वर आपकी देह है और उन्होंने अपनी आत्मा, हमारी आत्मा को परमेश्वर ने जिलाया है। बोले कि आप और मैं, परमेश्वर का हम लोग आनंद है, आनंदित जीवन है, जिसका अर्थ होता है कि स्वभाव, उसकी योग्यता, उसका चरित्र, परमेश्वर के सारे आत्मा के फल आपके अंदर हैं। हमें ऐसा बोलना है कि मेरे अंदर आत्मा के पूरे फल हैं, मैं आनंदित हूँ। आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी चमक मैं हूँ। प्रभु से कहिए कि परमेश्वर आप और मैं, हम एक हैं। आप परमेश्वर को बोलिए कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। आप शैतान पर जयवंत हो चुके हैं। यदि आप अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है और मैंने शैतान को हरा रखा है, आप जयवंत हैं। आप परमेश्वर को राजा कहिए। आपकी निकली हुई हर एक बातें परमेश्वर को महिमा देती है। यदि आप स्वयं को मसीह में होकर देख पाते हैं तो आपके पास शिकायत करने और दुख मनाने के लिए कोई भी बात नहीं होगी। तब आप अपने प्रत्येक विश्वासी के पास में, उसके अंदर खुद को आप देखेंगे। आप मसीह में अपने आप को देखेंगे। परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम ऐसे जन बन जाते हैं जो उनके जीवन में आग को फैला देती है और वो पॉजिटिव होकर परमेश्वर के सुसमाचारों के कार्यों में लग जाते हैं। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उनसे मुंह मत मोड़िए। प्रभु पर भरोसा रखिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए। नकारात्मक और आलोचनात्मक बातों को आपको नहीं करना है, ऐसा स्वभाव भी नहीं रखना है। दोष लगाने वाला यदि स्वभाव है, बुरी चीज़ों को सिर्फ देखने वाला स्वभाव है, अच्छी बातों को देखने के लिए सीख जाइए। एक दूसरे का आदर कीजिए, प्रेम कीजिए। मनुष्य का प्रथम दिन परमेश्वर का बाराक का दिन है। मनुष्य की रचना करने के बाद में परमेश्वर जो है वो अत्यधिक प्रसन्न हुए और आनंद मनाने लगे। सारा स्वर्ग आपके लिए आनंद मनाता है। पुराने नियम में नबी बहुत ध्यान लगाकर नई सृष्टि को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नई सृष्टि के अनोखेपन को समझने का प्रयास करते थे। अपने नए स्वभाव में, महिमा में परमेश्वर को देखिए। उस हर एक बात में हंसे जो मसीह में आपकी पहचान के विपरीत बात करता है। आज आप एक बाराक हैं, आप बाराक व्यक्ति बने। सभी को जय मसीह की। आमीन।